नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष सूर्य देव का गोचर लेकर के। अर्थात 15 जनवरी 2024 को सूर्य देव जो है वो अपने पुत्र यानी शनि देव के साधारण राशि में यानी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे 15 तारीख को, और मकर संक्रांति जो है 15 तारीख को मनाई जाएगी। तो मैंने मेष से लेकर के और कन्या राशि तक के राशिफल क्या होगा ये मैंने पहले इसके पिछले वीडियो में बता दिया है, और आज हमारी चर्चा होगी तुला से लेकर के और मीन राशि तक। सूर्य की जो संक्रांति होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आप जानते हैं कि सूर्य जो है उनकी दो संक्रांति विशेष महत्वपूर्ण होती है, एक कर्क संक्रांति और एक मकर संक्रांति, क्योंकि ये दोनों संक्रांति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सूर्य जो है वो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, हड्डियों के कारक हैं। रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें जो L4 L5 ये जो हड्डियां हैं इनके कारक होते हैं। माने रीढ़ की हड्डी के संपूर्ण कारक सूर्यदेव होते हैं। हमारे नेत्रों के कारक होते हैं सूर्यदेव, पिता के कारक होते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक होते हैं सूर्यदेव। तो सूर्य का परिवर्तन अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब किसी भी परिवर्तन को अच्छा या खराब समझने के लिए आपको एक दो बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कहीं आपको मारक ग्रहों की दशा तो नहीं चल रही है। मारक ग्रहों की दशा यदि चल रही है आपको तो आपके लिए गोचर बहुत श्रेष्ठ नहीं होगा। दूसरा, यदि आपके कुंडली में मकर राशि में चूंकि सूर्य प्रवेश कर रहे हैं तो मकर राशि में उनको अष्टक वर्ग में कितना अंक प्राप्त है, यदि 1, 2 या 3 अंक प्राप्त है तब भी इनका गोचर आपके लिए श्रेष्ठ नहीं होगा। इसके ऊपर जितना ही ज्यादा अंक प्राप्त होगा 4, 5, 6 उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। तो इन चीजों को भी आपको देखना है। इस राशि फल को आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिए या तो फिर अपने नाम के आधार पर आपकी जो राशि आती है, जैसे आपका नाम यदि राकेश है तो तुला राशि बनेगी, तो ऐसे अपने नाम से भी आप देख सकते हैं। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश करना, सबसे पहले एक बात और यहां समझने की आवश्यकता है कि सूर्य देव जो है शनि के राशि में प्रवेश करेंगे और शनि देव जो है वो कुंभ राशि में है, यानी कि कहीं ना कहीं तात्कालिक मित्रता का संबंध बनेगा। तो बहुत खराब फल होगा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। क्यों? क्योंकि कन्या राशि में बैठे केतु की भी 5वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ेगी, तो थोड़ी समस्या तो आएगी, काम थोड़े रुक रुक के बनेंगे। लेकिन कुछ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये दोनों चीजों को आपको देखना है। चूंकि तात्कालिक मित्रता में है तो इसका भी लाभ मिलेगा आपको, और साथ ही अपने मित्र नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, इसका भी लाभ मिलेगा आपको। तो इतने चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्या उपाय करना है अंत में मैं बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि के लिए लाभेश होकर के शुभ भाव में गोचर करेंगे, यानी लाभपति होकर आप कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। क्या करेंगे? इसमें शनि से तात्कालिक मित्रता है, सुखों में वृद्धि करेंगे, भूमि वाहन मकान का सुख देंगे, जनता में आपका सम्मान, क्योंकि जनता का घर, जनता में आपका सम्मान बढ़ेगा, कार्यस्थल पे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सरकारी नौकरी के लिए यदि आप प्रयत्नशील हैं तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति के अवसर मिलेंगे आपको, पिता से लाभ होगा, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं उस भाव को जलाते हैं। कोई भी ग्रह अपना नैसर्गिक रूप नहीं छोड़ता है, उसका नैसर्गिक जो स्वभाव है वो बिल्कुल नहीं छोड़ता है। तो वहाँ चौथे भाव बैठेंगे तो कहीं ना कहीं माँ के स्वास्थ्य को कमजोर कर देंगे, तो माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सरकारी यदि कॉन्ट्रैक्टर हैं आप और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए यदि आपने कहीं अप्लाई किया है तो आपका काम बनने वाला है, प्रमोशन में उन्नति होगी और अधिकारियों से मतभेद होने की संभावना है, उच्च अधिकारियों से। तो यहाँ पे सावधान रहें, बस इन बातों का ध्यान रखें। ये गोचर आपके लिए लगभग ठीक ठाक रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशियों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कर्मेश होकर यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड होकर और पराक्रम में गोचर करेंगे, बहुत बढ़िया है। ऐसे में आप अपने पराक्रम से ही जो है अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले होंगे। नौकरी में प्रमोशन और उन्नति के आसार दिखाई दे रहे हैं, पराक्रम में वृद्धि होगी और पराक्रम करेंगे। अब पराक्रम यदि करेंगे तो जाहिर से बात भाग्य की उन्नति होगी, तो अपने पराक्रम से ही अपने भाग्य की उन्नति करने वाले होंगे। धार्मिक यात्राओं के बहुत सुंदर योग बने हैं। प्रमोशन के साथ ट्रांसफर, यदि आपका कोई प्रमोशन ड्यू है तो वहां प्रमोशन भी आपका होगा और प्रमोशन के साथ साथ आपका तबादला भी हो जाएगा, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो है विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। छोटे भाई बहनों को आपसे विशेष लाभ होगा, और सरकारी यदि कोई प्रोजेक्ट आपका है या सरकारी प्रोजेक्ट के यदि आप
कॉन्ट्रैक्टर वगैरह इत्यादि हैं तो उसमें भी आपको लाभ होने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर भी लगभग ठीक ठाक है। बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए भाग्यपति होकर के धन भाव में गोचर करेंगे, पूछना ही नहीं है। धन धान्य की प्राप्ति आपको होने वाली है। भाग्य में धन की प्राप्ति, लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। शेयर मार्केट में यदि आप धन लगा देते हैं या लगा चुके हैं या लगा रहे हैं, या आपके लाभप्रद होने वाला है। शेयर मार्केट में लाभ होगा। नौकरी में लाभ के योग बनेंगे, यानी कहीं ना कहीं आपका पेमेंट जो है वो बढ़ने वाला है। तनख्वाह में आपकी वृद्धि होगी, तो यहाँ पे आपके जो है इसमें लाभ होगा। साथ ही साथ प्रमोशन होगा। पारिवारिक जो है आपके सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन थोड़ा सा अपने कुटुंबजनों से आपको कलेश में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कुटुंब कलेश ना हो जाए, क्योंकि वो आपकी वाणी भाव है और सूर्य एक गर्म ग्रह है। तो यदि आपके वाणी भाव में बैठेंगे तो वाणी को कठोर कर देंगे और बिना मतलब कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि कुटुंब कलेश हो जाएगा। तो इस चीज से आपको बचना है। साथ ही साथ जो है फालतू के विवाद से बचना है। मैंने आपको बताया कठोर ग्रह है, धन आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल जाएंगे कि बिना मतलब विवाद हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। पुरुष हैं तो दाहिना आंख, स्त्री है तो बाएं आंख का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेत्र रोग होने की यहाँ पे कहीं ना कहीं समस्या मुझे दिखाई दे रही है। आंखों में कोई छोटी मोटी समस्या हो सकती है, तो आप इससे बचे रहें। और साथ ही साथ जो है हर प्रकार से आपको ये गोचर जो है वो लाभ देने वाला है। पैतृक यदि संपत्ति आपको कहीं से प्राप्ति का यदि अवसर मिल रहा है तो उसमें भी आपको लाभ होने वाला है। ये गोचर धन धान के हिसाब से बढ़िया है, बस वाणी पर संयम बनाए रखेंगे तो ये गोचर विशेष कष्टप्रद आपके लिए नहीं होगा, बल्कि लाभप्रद ही होने वाला है। बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि के लिए ये अष्टम पति हैं और लग्न में गोचर करेंगे। अब अष्टमेश का लग्न में गोचर करना, दो तीन बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या? सबसे पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। सूर्य क्या है? राजा है। लग्न में बैठेंगे, अहंकार बिना मतलब का अंदर आएगा। आप सोचेंगे जो मैंने बोला वही सही, जो मैंने किया वही सही है। आप अपने बातों पे अकड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं एक ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाएगा और आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो इससे बचिए। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। लाइफ पार्टनर के साथ में और जो आप पार्टनरशिप पे व्यवसाय करते हैं, इन दोनों में कहीं ना कहीं जो है आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो लाइफ पार्टनर से मतभेद से बचें, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि होगी और अष्टम पति हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ यानी पत्नी के साथ तालमेल में थोड़ी समस्या लाएंगे, एक ईगो प्रॉब्लम लेके आएंगे और थोड़ी बहुत परेशानी होना की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान होने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ मान सम्मान में जो है आपके थोड़ी जो है रुकावट के साथ आपका काम बनेगा। मान सम्मान तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी अड़चनों के बाद, क्योंकि अष्टम पति ये नहीं भूलना है। और अष्टम पति का लगन में गोचर करना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, लेकिन सूर्य चूंकि पूरब की दिशा को, लग्न आपका पूरब है, तो पूरब में सूर्य क्या है? तो पूरब में सूर्य जो है वो कारक होते हैं, सूरज पूरब से उगते हैं। तो कुछ लाभ कुछ नुकसान होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको संयम और ध्यान, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखिए, क्योंकि अष्टम पतियों के लग्न में गोचर करने के तो थोड़ा स्वास्थ्य में परेशानी देंगे। ब्लड प्रेशर की समस्या है या यदि हड्डियों की समस्या आपको पहले से है और हृदय रोग है तो थोड़ा संभल के रहिए, गोचर आपके लिए ठीक बीत जाएगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए सप्तमेश होकर के और व्यय में गोचर करेंगे, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम पति जब भी कुंडली के व्यय भाव में गोचर करता है तो क्या करता है? यदि पहले से ही दाम्पत्य में कोई समस्या है और कोर्ट में यदि केस है, तो यहाँ पे वो कोर्ट केस जो है आपका जो है अपने पिक पॉइंट पर रहेगा और दाम्पत्य विच्छेद होने की संभावनाएं बन जाएगी। आपकी जीवन के साथी के माध्यम से विदेश की यात्रा होगी। पुरुष हैं या स्त्री हैं, जो भी हैं आप, तो जीवन साथी के माध्यम से सप्तम पति द्वादश में बैठा है, तो यदि आपके रिश्ते अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं सब जीवन साथी के माध्यम से विदेश यात्रा के आपके योग बनेंगे। दाम्पत्य में थोड़ी बहुत समस्या दिखाई मुझे दे रही है, क्योंकि सप्तमेश के व्यय भाव में गोचर करेंगे। दाम्पत्य का विशेष ध्यान रखेंगे आप, और विदेश जाने के भी आपके अवसर मिलेंगे। और साथ ही साथ जो है व्यापार लाभ, शत्रु से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे, खास तौर पे यदि आप पुरुष हैं तो बाएं आंख का, और स्त्री है तो अपने दाहिने आंख का ध्यान रखेंगे विशेष तौर पे। और इस समय आपका थोड़ा व्यय भी बढ़ा रहेगा, लेकिन उनकी सातवीं दृष्टि कुंडली के षष्ठ भाव पे पड़ेगी तो एक लाभ देंगे। क्या? षष्ठ भाव नौकरी का है, और बृहस्पति और सूर्य जो है वो कुंडली के 12वें भाव में बैठ के जी षष्ठम भाव को देखते हैं,
तो गवर्नमेंट नौकरी में आपके रास्ते खोल देते हैं। तो गवर्नमेंट नौकरी के, सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो ये आपके बहुत अच्छा होने वाला है, ये आपको लाभ देने वाला है। अब बात करेंगे किसकी, बात करेंगे हम यहाँ पे मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए यहाँ जो सूर्य हैं वो आपके षष्ठेश होकर के और लाभ भाव में गोचर करेंगे। क्या करना है, बहुत बढ़िया समय है, सूर्य का गोचर यहाँ बड़ा अच्छा माना गया है। धन लाभ होगा, सरकारी नौकरी से लाभ होगा, क्योंकि षष्ठ भाव है नौकरी का भाव और लाभ भाव बैठे हैं, सरकारी नौकरी के प्रयत्नशील है उससे आपको लाभ होगा। कर्ज यदि लेना चाहते हैं निस्संदेह आंख बंद करके किसी भी बैंक से या कहीं से भी कर्ज ले लीजिए और कर्ज से ही आप लाभ कमाएंगे। कर्ज लेके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, देखिए वहां से आपको लाभ आएगा, लेकिन कर्ज देना नहीं है, क्योंकि कर्ज जहां आपने दिया पैसा आपका फंसा। तो कर्ज लेना आपके लिए श्रेष्ठ है लेकिन देना आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ बैठ के सूर्य और लाभ के कई सारे रास्ते आपके लिए खोलने वाले हैं। लोन लेकर यदि कोई काम शुरू करना है, मैंने आपको बताया शुरू कर दीजिए, और आसानी से तो नहीं लेकिन थोड़ी मशक्कत से ही सही, जो आपके पैसे फंसे हैं इस समय कहीं ना कहीं वो आ जाएंगे। थोड़ी परेशानी होगी शुरू में, लेकिन वो पैसे यदि आप प्रयत्नशील हैं और पैसे यदि फंसे हैं तो भी मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये गोचर जो है मीन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है और इसका संपूर्ण रूप से आप लाभ उठा सकते हैं। अब सूर्य यदि आपके कहीं ना कहीं खराब फल दे रहे हैं जैसा मैंने बताया, तो आपको क्या करना है, तो प्रातःकाल तांबे के लोटे में लाल चंदन डाल करके, और हो सके तो उसमें दुर्वा डाल करके, और नहीं तो सिर्फ लाल चंदन डाल करके सूर्य भगवान को जल दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, पिता का चरण छू के स्पर्श कीजिए, और पिता यदि नहीं है तो पिता के फोटो के सामने खड़ा होकर के उनको प्रणाम कीजिए, और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जो है 108 बार जाप करिए। गोचर आपके लिए श्रेष्ठ बन जाएगा और जो छोटी मोटी समस्याओं से आप कहीं ना कहीं निजात पा जाएंगे। तो यदि मेरी बातें अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगल, उसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।